5 अहम नुकात हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की फेडरल गवर्नमेंट फॉरेंसिक ऑडिट इशू करे। आज डीजल के, फर्नेस ऑयल के, डॉलर के जो आज रेट हैं 2023 के अंदर रेट ज़्यादा थे, आज रेट्स कम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स हैं कि महंगाई नीचे आई है। जब हर चीज़ कम हो चुकी है, डॉलर के रेट स्टेबल हैं, फर्नेस ऑयल के रेट्स नीचे आ चुके हैं, आप बताएं कि 18 रुपये से 38 रुपये यूनिट क्यों आ चुका है? तो जबकि टैक्सेस सारे अलग हैं, तो के इलेक्ट्रिक हर तरह से लूट रहा है। क्या वो पैसे गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहे हैं? हमारा सवाल मुतालबा ये है, हाई कोर्ट में हम आएँ कि क्या वो पैसे गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहे हैं कि जो 18 रुपये से यूनिट 38 रुपीज़ पे आ गया है, तो आया वो किसके पास पैसे जा रहे हैं? तो क्या चंद लोग अमीर बनेंगे, बिलीनियर बनेंगे और मुल्क का कबाड़ा कर दिया? इस शहर की जो हालत है, आप मुझे बताएं, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, आज तबाहकुन हालत में है क्योंकि इस शहर को ऑन नहीं कर पा रहा कोई। नेपरा हर फोरम पे कह चुका है कि लोड शेडिंग गैर कानूनी है और अब तो लोड शेडिंग के अलावा पीएमटीज़ को बंद किया जा रहा, फीडर बंद किए जा रहे हैं। तो जो लोग नहीं बिल भर रहे, आप उनके जाके मीटर काटें, उनकी एफआईआर लाउंच करें, हम आपके साथ हैं। मगर ये अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो लोग 80% लोग बिल भर रहे हैं, अगर 10% लोग बिल नहीं भरते तो उन 80% की लाइट 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। रातों में 4 बजे से 6 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जब आपने एक लाइसेंस लिया, आपने एक बिज़नेस चलाने के लिए डील ली, तो अगर आप बिज़नेस से अरबों रुपए कमा रहे हैं और डॉलर मुल्क से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको नुकसान कहाँ हो रहा है? आपने जिस रेट्स के ऊपर यूनिट्स किया हुआ है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं। हमने ये भी पॉइंट इसमें रेस किया है कि जब सिलेबस चेंज होता है 200 यूनिट से हम 201 पे जाते हैं तो रेट्स चेंज हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चीज़ कहाँ है? कि इलेक्ट्रिक म्यूनसिपल सर्विस चार्जेस के लिए तो फ़ौरन हम ही उसने भर ली कि हम टैक्स इकट्ठा करके देंगे, मगर के इलेक्ट्रिक अपने रिफॉर्म्स नहीं कर रहा। जहाँ पे पीएमटीओ को एग्जाम करना होता है तो वहाँ पे क्लाइंट से कहा जाता है, आवाम से कहा जाता है कि आप 20 लाख का 25 लाख का चालान भर दें तो हम आपकी पीएमटी को एग्जाम करेंगे। तो क्या के इलेक्ट्रिक तो यानी कि वो आवाम से ही पैसे ले रहा है? तो उसने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लिए, लाइसेंस लिया, उसने अपनी कोई रिफॉर्म्स नहीं की। तो वो लोगों से कहते हैं कि आप पीएमटी एग्जाम करानी है तो 50 लाख भरें, 80 लाख भरें, तो के इलेक्ट्रिक वो नहीं भर रहा। तो म्यूनसिपल सर्विस टैक्स जो है, क्या के इलेक्ट्रिक के मैंडेट में है? मैंने इसमें हमने आवाज़ उठाई है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए हैं रूल्स में? क्या कैबिनेट ने पास किया है कि के इलेक्ट्रिक के टैक्स जमा कर सकता है म्यूनसिपल सर्विस? और जो जितने इस बिल में टैक्स लगे हुए हैं, तो क्या उसके बाद आवाम को कौन सी सहूलत मिल पा रही है? कराची के शहरियों को कौन सी सहूलत मिल रही है? क्या हमारा कचरा उठाया जा रहा है? क्या हमें पानी साफ़ मिल रहा है? तो जब हम इतने टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक टैक्स के लिए तो उसने हम ही भर ली जमा करने की, मगर वो अपने सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे 20 साल के अरसे में क्या ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि उसको मज़ीद केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने एक्सटेंशन दिया है। देखिए, ये यहाँ पर बात जो उठाई जा रही है वो उस एग्रीमेंट की है जिसकी वायलेशन की है। आप अगर किसी से कोई मुआहदा करते हैं और वो मुआहदे की पासदारी करने वाला दूसरी पार्टी अगर मुआहदे की पासदारी नहीं करती तो दोबारा एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप उससे, कोई बिजनेस टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कि पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के साथ वो मुआहदे की एक्सटेंशन करके इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ मजाक किया है, इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया, और उस जुल्म की दास्तान हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है। नेपरा जिसके अंदर जब कभी के इलेक्ट्रिक ने अपनी दरख्वास्त एक्सेस बिलिंग के हवाले से, बिल को बढ़ाने के हवाले से, यूनिट के सरचार्ज को बढ़ाने के हवाले से जब भी दायर किए, पब्लिक हेयरिंग के बावजूद नेपरा ने कभी भी के इलेक्ट्रिक की, उठा गया था तो शुमार देख लीजिए कि नेपरा ने कभी के इलेक्ट्रिक की कोई दरख्वास्त मुस्तरद की ही नहीं। कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में सिवाय कराची के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेटली काम नहीं करी, गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करी। आप देखिए, कराची व हैदराबाद से लेकर ऑनवर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। लेकिन कराची में सिर्फ के इलेक्ट्रिक को तजर्बाती बुनियादों पर, तजर्बा अगर नाकाम हो गया तो रिवर्स कर लें। जो राना साहब आपने सवाल किया था कि भाई क्या कौन सी नाअहली, कैसी नाअहली, देखिए ये हुकूमत, हम हुकूमत का हिस्सा, हम हुकूमत नहीं है। हम हुकूमत में रह के अपोजिशन करते हैं, हम हुकूमत में रहकर हम वो रोल प्ले करते हैं जो अपोजिशन को करना चाहिए। हम उनके हर गलत अगर कोई बात हमें लगती है, हमें महसूस होती है, तो हम उसकी अपोजिशन करते हैं। हम अपोजिशन का रोल विद इन द गवर्नमेंट प्ले कर रहे हैं। लेकिन आप हमसे वो सवाल करें जिसके हम जिम्मेदार हैं। हम अगर एक अच्छी चीज़ लाएं तो उसको सपोर्ट करें। हम आपसे भी इस्तदा कर रहे हैं कि आप सब लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब कराची के शहरी हैं। कराची में जो जुल्म इस के इलेक्ट्रिक के ज़रिए हुआ है, उसको रोकने में हमारे साथ मददगार बने।